नमस्कार। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की इस प्रथम क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम प्रमुख लोक देवताओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम 2 लोक देवताओं को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर तेजाजी। लोक देवता तेजाजी का जन्म खन्नाल गांव नागौर जिले में हुआ था। नागौर जिले में हुआ था लोक देवता तेजाजी का जन्म। इनकी माता का नाम राम कुंवरी और पिता का नाम ताहड़जी था। माता का नाम राम कुंवरी और पिताजी ताहड़जी थे। तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तेजाजी का ससुराल पनेर था और इनकी पत्नी का नाम पेमल था। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। ये अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल गए हुए थे पनेर, और उसी दिन मेर लोग जो लुटेरे थे वो लाछा गुजरी की गाय चोरी करके ले जाते हैं। लाछा प्रार्थना करती है तेजाजी से कि आप मेरी गायें वापस लाइए। तेजाजी लाछा की प्रार्थना पर गायों को छुड़ाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मुसीबत में दिखता है, तो ये उसे बचाने का यत्न करते हैं। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं वहाँ आएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि इस घटना के बाद तेजाजी वचन दे करके मेरों से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। मेरों के सरदार को ललकारते हैं। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त करा ली और अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आते हैं। तो नागराजा ने उनको देखकर कहा कि आपका पूरा शरीर अस्त शस्त्र से कट चुका है। आपके शरीर पर कहीं भी डंक मारने योग्य जगह नहीं है। ऐसी जगह पर मैं डंक नहीं मारता। तो तेजाजी ने कहा कि अभी भी मेरी जीवा जो है वो अछूती है, आप इस पर डंक मार सकते हैं। नागराजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप अपनी जीवान बाहर निकालिए। और तेजाजी अपनी जीवा जो है बाहर निकालते हैं और सर्प राज जो है वो जीवान पर डसते हैं और इसके बाद तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा सुरसुरा गांव किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी और इसे तेजा दशमी कहते हैं। इस तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक प्रबसन नागौर में इनका पशु मेला लगता है। तेजाजी को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। ये पूजनीय है और ऐसी मान्यता है कि यदि सर्प दर्शित व्यक्ति को दाएं पैर में तेजाजी की तांती बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। तो ये थी तेजाजी की मान्यता है।
लोक देवता तेजा जी को हमने जाना। ये अब हम बाबूजी लोक देवता को जान लेते हैं। बाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी कोलू गांव में हुआ। इतिहासकार मोनोत नैन्सी मोड़जी आसिया आदि लोगों की मान्यता है कि बाबूजी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ गांव, जो चूना गांव नाम के से जाना जाता है, यहाँ अप्सरा के गर्भ से हुआ। बाबूजी अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ विवाहित हो रहे थे। विवाह के मध्य ही इनके प्रतिद्वंदी बहनोई जो थे, जायल जिसको नागौर कहा जाता है, यहाँ के राजा थे जिंदराव खींची। ये देवल चारनी की गायों को घेर लेते हैं, चुरा लेते हैं, ले जाते हैं। देवल चारनी की गायों को चुराने के लिए बाबूजी चौथे फेरे से पूर्व ही 3 फेरे लेने के बाद में केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए रवाना हो जाते हैं। कड़े संघर्ष के कारण भयंकर युद्ध के बाद बाबूजी अपने अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत की रक्षा एवं गो रक्षा हेतु बलिदान के लिए जनमानस में इन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही के रूप में है। बाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भूपे भूपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है और ग्रामीण लोग इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। आगे के वीडियो में हम लोक देवता देव नारायण जी और मल्लिनाथ जी का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।